Welcome to Study Kida. Okay, let's start. Actually, first of all, good afternoon, all students, all friends. Is my voice clear to all? Yes, ma'am. Okay, good. एक्चुअली ये जो वेबिनार है आज का ये स्टडी कीड़ा की तरफ से है और ये मोस्टली जो वेबिनार है ये वोकेशनल कोर्सेज के बारे में मैम है। ग्लिच हो रही है आपकी आवाज। वॉइस आपकी आवाज कट रही है। ओके कट रही है, मे बी शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है ये। इज माय वॉइस नाउ क्लियर टू यू? ओके, सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जो एक स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है मैंने सिस्टम पे, सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। और ये जो आज का वेबिनार है ये स्टडी कीड़ा की तरफ से है और ये वोकेशनल कोर्सेज के बारे में है। व्हाट आर द वोकेशनल कोर्सेज?
गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये आज का जो वेबिनार है ये वोकेशनल कोर्सेज के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसमें हम मोस्टली बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। इसमें हम स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज जो हैं अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको पता होगा एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो जिससे हम मतलब चीज़ों को अच्छे ढंग से और मैनरफुल ढंग से हम तरीके से हम देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है अगर हम कुछ जॉब करना चाहते हैं या फिर कुछ काम करना चाहते हैं जिससे हम कुछ अर्न कर सके, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में क्वालिफाई होना पड़ता है। एक पर्टिकुलर फील्ड को की नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए, जिसमें हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा काम करने का तरीका है वो हम अच्छे से सीख सकें और उसको फिर हम एज कहीं पे किसी कंपनी में या किसी भी जगह पे जाके जॉब कर सकें। तो उसके लिए हम मोस्टली क्या होता है कि वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। वोकेशनल कोर्सेज क्या करते हैं कि हर एक पर्सन को इंडिविजुअली स्किल्स को लर्न करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज वोकेशनल कोर्सेज आर एन एजुकेशनल डिसिप्लिन दैट enables individuals to acquire skills that are the required for the particular trade. Particular trade means कोई भी कोई भी एक सेक्टर ले लो, कोई भी एक व्यापार ले लो, कोई भी एक बिजनेस आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, आपको सारी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती हैं। तो आपको रेडी होना पड़ता है और उसके बाद ही आप जाके कहीं पे जॉब कर सकते हो और कुछ अर्न कर सकते हो कुछ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन जो है नाइन्थ से ही स्टार्ट कर दिए। मीन्स कि आप 9th क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकती हो स्कूल में ही, और उसके बाद आप वोकेशनल स्टडीज कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये होता है कि 9th से स्टार्ट करते करते आप 12th तक आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किलाइज हो जाते हो, और आप उसके बाद 12th के बाद अगर आप चाहो तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब करना भी स्टार्ट कर सकते हो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो like higher studies in the vocational education. So that means कि आप चाहो तो उस आफ्टर 12th आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप जॉब स्टार्ट नहीं करते, आपने वोकेशनल कोर्सेज में ही आगे हायर स्टडीज करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा स्कोप है। आप स्किल्स एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ साथ आप स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो। Next point is that the vocational courses are traditionally non-academic and are completely related to a specific trade, occupation or a vocation. जैसे कि आपको पता है कि जो वोकेशनल स्टडीज, जो हम वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली एकेडमिक में नहीं आता, ये आपका नॉन एकेडमिक होता है और ये आपका एक पर्टिकुलर व्यापार, एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होता है जो कि आपकी ऑक्यूपेशन के लिए हेल्प करता है। लाइक मीन्स आप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को चूज करते हो, जैसे कि किसी को बनना है वेब डिजाइनर, किसी को बनना है वेब डेवलपर, किसी को बनना है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, किसी को किसी और फील्ड में जाना है, किसी को ब्यूटिशियन की फील्ड में जाना है, किसी को हेल्थ एंड ब्यूटी की फील्ड में जाना है, या फिर किसी को ट्रेवल एंड टूरिज्म की फील्ड में जाना है। तो या और भी बहुत सारे फील्ड्स है, लाइक रिटेल है और बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो ऐसे ही बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं वोकेशनल एजुकेशन के अंडर, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी ऑक्यूपेशन चूज करने में। और उसके बाद आफ्टर द एजुकेशन, चाहे वो 12th के बाद हो, चाहे वो ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाना हो, तो आपके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, मैंने अपनी 12th कर ली है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं जॉब कहाँ पे करूँ। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप 12th कर लेते हो तो आपके पास सिंपल सा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप या तो कोई कोई कोर्स में एडमिशन लो, ठीक है, जो कि आपकी स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, या फिर ऑप्शन होता है कि आप क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर लो, चाहे आप वो रेगुलर बेसिस पे करो, चाहे आप वो ओपन लर्निंग से करो, इट्स अपॉन यू। तो यही हमारे पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन अभी जो है वोकेशनल कोर्सेज जब इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे स्कूल्स में ही, तो बच्चों के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, और मतलब पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ में कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं और अर्निंग करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड पॉइंट। पहले के टाइम में इवन जब मैं भी अपनी एजुकेशन जब मैंने ली थी, जब मैं 12th में थी या 12th की थी, तो हमारे टाइम में ये वाले ऑप्शंस नहीं थे, स्किल्स एजुकेशन के वोकेशनल कोर्सेज के ये वाले इस टाइप के ऑप्शंस नहीं थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लें, या फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कहीं पे जॉब करें, या फिर हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने पड़ते थे, उसके बाद ही हम जॉब के बारे में सोच सकते थे, यही चॉइस थी। बट अभी क्या है, बच्चे स्कूल्स के बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होता है स्किल एजुकेशन का, वोकेशनल एजुकेशन का, कि दीज आर ट्रेंड इन पर्टिकुलर ट्रेड। मीन्स ये बच्चे ट्रेंड है कि इन्होंने एक स्किलाइज है कि इन्होंने ये वाला जो कोर्स है ये ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ किया हुआ है, तो ये जॉब कर सकते हैं, ये जॉब करने में सक्षम है। तो कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यू दोगे, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और आप इजीली जॉब भी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख सकते हो। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरीके के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हमारे स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में एज वेल। सो दैट इज द वोकेशनल कोर्सेज। और ये जो कोर्सेज हैं इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, दैट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। मीन्स वो मोस्टली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो बेस्ड होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड ही बेस्ड होते हैं। मीन्स अगर आप थ्योरी भी पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होती है। तो दीज आर द वोकेशनल कोर्सेज। तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज जो हमारे लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को शायद ये पता भी होगा कि कौन से कोर्सेज हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन्स भी लिए हुए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, वेब डिज़ाइन एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म भी है, रिटेल एंड फाइनेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइनिंग है, क्लिनिक न्यूट्रिशंस है, हैंडलूम वीविंग्स है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है,
ऑफिस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर एटसेट्रा, बहुत सारे हैं जो कि डिपेंड करते हैं स्कूल टू स्कूल और कॉलेजेस पे कि वो किस टाइप के कोर्सेज को अपने अपने स्कूल्स में और अपने कॉलेजेस में रखते हैं। तो इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं ये प्योरली बेस्ड होते हैं आपके ट्रेड पे कि आपको किस ट्रेड में, किस ऑक्यूपेशन में बेसिकली जाना है। आपकी जो भी आपका लाइक इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना है तो आप उसमें भी जा सकते हो। आपको हेल्थ एंड ब्यूटीज में जाना है, लाइक मोस्टली कुछ गर्ल्स होती है जो जिनको हेल्थ एंड ब्यूटीज में इंटरेस्ट होता है, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रेड में एडमिशन लेके उसको उसकी स्किल्स ले सकती है और आफ्टर ट्वेल्थ और आफ्टर ग्रेजुएशन वो इसमें जॉब कर सकती है इजीली। उनको लाइक कोई और पर्टिकुलर कोई कोर्स में आफ्टर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं करना पड़ेगा बाहर से। वो अभी इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स की पढ़ाई करके आप इजीली जॉब कर सकते हैं। तो वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, चाहे वो ट्रेवल एंड टूरिज्म हो, रिटेल एंड बैंकिंग हो। ट्रेवल एंड टूरिज्म का स्कोप भी काफ़ी अच्छा है इसमें। मोस्टली होटल मैनेजमेंट जो होते हैं वो कोर्सेज होते हैं, उस टाइप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। उसमें जाके आप ये वाला अगर आप लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक का अगर स्कूल में इसकी पढ़ाई करते हो तो आप किसी भी होटल में, होटल इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो इजीली। एंड बैंकिंग एंड रिटेल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट पे। तो इट्स वेरी गुड स्कोप फॉर द स्टूडेंट्स कि उनको सोचना नहीं पड़ता चीज़ों के बारे में कि हमने तो सिर्फ अभी पढ़ाई करी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं आर्ट सेक्शन से हूँ, मैं कॉमर्स सेक्शन से हूँ या साइंस सेक्शन से हूँ, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा क्यों ना हो, आफ्टर द ट्वेल्थ अगर उसे जॉब करना हो तो वो जॉब नहीं कर सकता अगर सिर्फ उसने आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से सिर्फ पढ़ाई करी है। दैट इज द एजुकेशन बेस्ड। आप एजुकेशन आपने ली है, आप कोई स्किल नहीं होते हो अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। उसके लिए आपको, अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है, ठीक है, चाहे आप अपना इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी ये स्किल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए कि आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और इवन कहीं पे जॉब कर सकते हो एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो इट्स वेरी गुड कि आप इसमें एडमिशन लेते हो और स्किल्स के बाद आप ज्वाइन करते हो कहीं पे जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक चीज़ ये है कि अगर हम ट्वेल्थ के बाद जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब के साथ हम एक्सपीरियंस भी लेते हैं और साथ साथ में हम अपनी ओपन से पढ़ाई भी कर सकते हैं, लाइक ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं कि लाइक ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हैं, चाहे बीए करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे बीएससी करो, ठीक है। तो आप इन ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी जॉब भी करते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। आपको पता है कि आप मान लो बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हो और आप अपनी बीए भी साथ साथ कर रहे हो, ठीक है, या फिर बीकॉम साथ साथ कर रहे हो, तो आप जॉब भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद ये होगा कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपके पास अर्निंग भी हो रही है। प्लस 3 साल बाद आपके पास अर्निंग भी होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, प्लस आपके पास एक डिग्री भी होगी ग्रेजुएशन की। तो आप ये चीज बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा कि आपने ग्रेजुएशन भी कर ली और 3 साल का एक्सपीरियंस भी है और आपने अर्निंग भी की है, या फिर सिर्फ वो कि आपने सिर्फ ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करी और कुछ नहीं किया और ग्रेजुएशन के बाद भी आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे जॉब करूं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मतलब बिल्कुल ही बेकार है, लाइक कि सिर्फ ग्रेजुएशन ट्वेल्थ कर ली, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि क्या करना है। तो दैट इज बेटर कि आप वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो और क्या कहते हैं स्किल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो स्कूल्स में ही, और उसके बाद आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने एक सॉरी लाइन चूज कर लिया, एक ऑक्यूपेशन चूज कर लिया कि आपने इस लाइन में जाना है, आपने इस लाइन में अपना करियर बनाना है।
ठीक है, तो आप उस लाइन में आगे स्किल लेते हो और पढ़ाई करते हो और उसके बाद अपनी जॉब भी स्टार्ट कर देते हो, एक्सपीरियंस भी ले लेते हो, प्लस अर्निंग भी कर रहे हो और ग्रेजुएशन भी साथ में हो रही है, तो दैट इज वेरी गुड फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि मैंने भी बताया ही है आपको, वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको नॉलेज की पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, चाहे कोई भी वोकेशनल स्किल्स आप ले लो, चाहे वो आप बैंकिंग ले लो, फाइनेंस ले लो, रिटेल ले लो, चाहे आप ट्रेवल एंड टूरिज्म ले लो, या फिर वेब डिजाइनिंग, वेब एप्लीकेशन ले लो। उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो फोकस करते हैं स्पेशलाइज प्रैक्टिकल स्किल्स पे, मीन्स इसमें आपको हर चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, चाहे आप वेब डिजाइनिंग की बात करो या फिर वेब एप्लीकेशन की बात करो, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। और उसके बाद अगर आप ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करते हो तो वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है, आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री विजिट्स आपकी होती हैं, सेमिनार्स आपके होते हैं, बाहर से गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, तो आपको हर चीज़ की, हर फील्ड की आपको प्रैक्टिकली नॉलेज इसमें दी जाती है। दीज टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं, जो भी आपके टाइप्स ऑफ जॉब्स होती है उसके अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये कोर्सेज जो होते हैं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड लर्निंग विच इज एडेड टू द एडवांटेजेस। जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं इसमें स्पेशलाइज्ड लर्निंग एडेड की जाती है ताकि आपको अच्छे से आपको एक एडवांटेजेस इसका मिल जाए। नेक्स्ट है देयर आर द diversify courses to provide skilled manpower in the organized sector। स्किल मैन पावर्स जो होती है प्रोवाइड करती है इस तरीके के कोर्सेज में। जब बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे मैन पावर जनरेट होती है और वो अलग अलग सेक्टर्स में जाके काम करती है, जिससे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की मैन पावर की वो पूरी हो जाती है। तो इसमें बेनिफिट एक तरीके से इंडस्ट्री को भी होता है और स्टूडेंट्स हमारे यूथ को भी होता है, उनको जॉब मिलती है और उनको मैन पावर मिल जाता है। और ये जो स्लाइड है इसमें मोस्टली ये बताया गया है कि जो हमारी अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी एक तरीके का स्पॉटलाइट दिया गया है वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। और इसमें आपके वोकेशनल कोर्सेज में मोस्टली आपके जो लर्नर्स हैं और जो भी मतलब आगे 5 सालों तक का पूरा एक एक्सपोजर दिखाया गया है कि आगे आने वाले स्कूल्स में हम किस तरीके से एक्सपोज करेंगे वोकेशनल स्टडीज को। इसमें बहुत तरीके की आर्ट्स एंड अदर क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज को एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को ग्रो करने के लिए हमें किस तरीके के प्रोडक्टिव सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से ये ग्लोबल मार्केट में एक तरीके का कैंपेन क्रिएट करेगा। डिमांड्स को कन्वर्स करने के लिए टूरिज्म और इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन कॉल फॉर द न्यू प्रोफेशन टू बी क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन। मींस एजुकेशन के थ्रू हम किस तरीके से डिमांड्स को कन्वर्जन करेंगे और हमारे जो भी सेक्टर्स होंगे, प्रोफेशनल सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें चाहे आपके कोई भी फील्ड्स ले लो, चाहे वो ट्रेवल टूरिज्म को हो, चाहे वो इंटरकल्चरल हो, कम्युनिकेशंस हो, कुछ भी हो, वो एजुकेशन के साथ साथ में हम इस तरीके से डिमांड्स को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं वो इसमें पूरा फोकस किया जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, कॉलेजेस जो है इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज के, वो सारी लिस्ट दी गई है। दैट इज वांगलम इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूपी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज यूपी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM देहरादून,
the FAI University Dehradun, Vivekanand Institute of Hotel and Tourism Management Gujarat, Dr. B.R. Ambedkar Government Polytechnic Chamber of Commerce Manali, Ramakrishna Polytechnic College Tamil Nadu, RC Institute of Technology New Delhi, Rajiv Gandhi Ayurved College Andhra Pradesh, AECS Pawan Industrial Training Institute Kolar, Jagat Guru Sri Anucharya Vidyapitha Karnataka, Agarpara College Odisha, and Abdul Kalam Institute of the Technological Science Academy for the Aeronautics and the Computer Science. These are the universities जो आपको वोकेशनल की हायर एजुकेशन के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. Thank you very much. And this meeting are stopped now. I hope it is a good information for you. Thank you.